Hello everyone. In this session on inequalities, we shall try to make it easy for all commerce, biology and arts students. Concepts, tricks practice करेंगे ही और आईपी मेट के सारे क्वेश्चंस भी करेंगे. एजेंडा फॉर द सेशन. फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझेंगे व्हाट इज अ फंक्शन, व्हाट इज एन इक्वेशन एंड व्हाट इज एन इनइक्वालिटी. इन तीनों का अंतर हम समझेंगे. Then we'll go for basic concepts of inequalities. 9 slides में हम inequalities की सारी concepts clear करेंगे. Then we shall have 5 slides to understand what are quadratic equations, how to solve them. Then concepts of modulus हम करेंगे in 3 slides. Some common inequalities, कुछ observations, कुछ properties हम देखेंगे 12 slides में. Thereafter हम 15 good quality के practice questions करेंगे. इसके बाद हम 7 क्वेश्चंस करेंगे जो एक्चुअल आईपी मैट 2019 में आए थे और इसके बाद हम आपके टेस्ट लेंगे, डाउट सॉल्विंग करेंगे ऑफ कोर्स हमारे एंड्रॉइड ऐप वरुण गुप्ता एकेडमी के माध्यम से. सो दिस इज द एजेंडा टू मेक यू एन एक्सपर्ट ऑफ इनइक्वालिटीज. तो सबसे पहले फंक्शन क्या होता है? अ फंक्शन डिनोट्स अ वैल्यू बेस्ड ऑन गिवन वैल्यू ऑफ एक्स. x की किसी भी वैल्यू के लिए फंक्शन आपको कोई वैल्यू देगा, फंक्शन देगा x के लिए कोई वैल्यू. फॉर एग्जांपल यदि fx इज इक्वल टू x माइनस 3, अब x की हर वैल्यू के लिए 2x माइनस 3 विल बी गिविंग यू वैल्यू. फॉर एग्जांपल यदि मैंने x को 2 अज्यूम किया तो 2 टू द 4 माइनस 3 fx विल बी 1. यदि हमने x की वैल्यू 3 ली तो fx क्या होगा? 2 3 6 माइनस 3 विल बी 3. यदि हमने x को 4 लिया तो fx क्या होगा बताइए? दैट विल बी 4 टू द 8 माइनस 3 5. यदि हमने x को 5 लिया बताइए तो fx की वैल्यू क्या होगी? 5 टू द 10 माइनस 3 7. तो फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x वी हैव अ वैल्यू ऑफ fx. ये आपका होता है फंक्शन. इक्वेशन क्या होती है देखिए. इक्वेशन में देयर आर टू साइड्स, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, और बीच में दोनों के इक्वल साइन है. फॉर एग्जांपल 2x minus 3 is equal to 0. ये आपका होगी इक्वेशन. वी कैन सॉल्व इट. 2x minus 3 is equal to 0. तो माइनस 3 को ले जाए राइट हैंड साइड में. 2x is equal to 3. x will be 3 by 2 which is 1.5. तो इक्वेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं किसी वैल्यू के लिए. इनइक्वालिटी क्या होती है देखिए. इनइक्वालिटी में लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड है, पर बीच में नॉट इक्वल टू है, इक्वल टू नहीं है. दे कैन बी लेस देन और ग्रेटर देन, less than equal to or greater than equal to. For example 2x minus 3 is greater than 0. So 2x is greater than 3. So x is greater than 3 by 2. So ultimately x is greater than 1.5 will be the solution of this inequality. तो फंक्शन क्या है? जहां x की किसी वैल्यू के लिए हम एक वैल्यू निकाल सकें. इक्वेशन टू साइड्स विद इक्वल साइन, इनइक्वालिटी टू साइड्स विद नॉट इक्वल टू साइन. अब हम समझेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इनइक्वालिटीज. फर्स्ट ऑफ ऑल इनइक्वालिटीज कैन बी ऑफ 4 टाइप्स. ग्रेटर देन, दिस इज अ साइन. लेस देन, दिस इज अ साइन. एटलीस्ट दिस मच या नॉट लेस देन दिस मच, जिसको बोलते हैं ग्रेटर देन और इक्वल टू, इस साइन आपका ये है. एट मोस्ट और नॉट मोर देन और लेस देन इक्वल टू का साइन ये है. फॉर एग्जाम्पल यदि मैंने कहा ग्रेटर देन 10 तो इसकी वैल्यू 11 12 13 all are possible values. If I say less than 10 तो 10 से छोटी वैल्यूज होंगी, 8 9 तक वैल्यूज की हो सकती है. If I say greater than or equal to 10 तो मुझे 10 भी इंक्लूड करना है and all values greater than 10 will be included. If I say less than equal to 10 तो वैल्यू सारी कम होंगी, 8 9 और 10 तक आके रुक जाएंगी. तो these are the 4 types of inequalities. नोटेशन में 3 बार ध्यान रखिए. एक होता है करली ब्रैकेट. दीज आर करली ब्रैकेट्स. इनके अंदर जो वैल्यूज हैं वो लिस्टेड नंबर्स ही केवल इसमें काउंट किए जाएंगे. फॉर एग्जांपल इफ आई से करली ब्रैकेट्स के अंदर है 2 and 5 तो इसकी वैल्यू केवल 2 and 5 ही रहेगी. केवल दो वैल्यूज है 2 and 5. दैट्स इट. यदि ओपन ब्रैकेट्स हैं, दीज आर ओपन ब्रैकेट्स, तो ओपन ब्रैकेट्स का मतलब होता है हमको बाउंड्रीज एक्सक्लूड करना है और बीच की सारी वैल्यूज लेना है. फॉर एग्जांपल यदि ओपन ब्रैकेट के अंदर लिखा है 2 and 5
तो 2 5 को छोड़कर 2 5 के बीच की वैल्यूज मतलब 3 और 4 इंक्लूड करेंगे, 2 5 इंक्लूड नहीं करेंगे। तो ओपन ब्रैकेट्स में बाउंड्री को एक्सक्लूड करना है। यदि क्लोज ब्रैकेट्स हो जिन्हें हम स्क्वायर ब्रैकेट्स भी कहते हैं तो बाउंड्री से इंक्लूड करना है। क्लोज ब्रैकेट के अंदर लिखा है 2 और 5, तो 2 5 भी लेंगे और इनके बीच की वैल्यूज भी लेंगे। नाउ देख रहे हैं मिक्स्ड नोटेशन। अब देखिए ध्यान से इसको, ये क्या है, ये ओपन ब्रैकेट है और ये क्लोज ब्रैकेट है। ओपन का मतलब क्या होता है, 2 को छोड़ना है तो से शुरू करेंगे, पर यहां 5 पे क्लोज ब्रैकेट 5 तक लेंगे तो 3 4 5 लेंगे। यदि यहां देखिए क्लोज ब्रैकेट है तो 2 काउंट करेंगे, पर यहां ओपन ब्रैकेट 5 5 तक नहीं जाएंगे, 5 के परे तक जाएंगे। तो इसको बहुत ध्यान से देखिए। कई बार पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद ऑप्शंस मार्क करने में हमको नोटेशन पर ध्यान देना पड़ता है। In an equality, we can add any value to both the sides without changing signs. For example, मान लीजिए हमको लिखा हुआ है 10 is greater than 8। अब दोनों तरफ यदि मैं कोई भी वैल्यू प्लस कर दूं तो भी साइन मेरा सेम रहेगा, राइट? तो कोई भी वैल्यू दोनों तरफ प्लस करें, साइंस आर नॉट चेंज्ड। इसी प्रकार वी कैन सब्ट्रैक्ट एनी वैल्यू। 10 is greater than 6, मैं दोनों तरफ यदि -2 करता हूं तो ऑब्वियसली जो बचता है 8 और 4 उनके बीच में साइन आपका सेम रहेगा। तो कोई भी वैल्यू सेपरेट कर सकते हैं, हमें साइन चेंज नहीं करना पड़ता। वी कैन मल्टीप्लाई डिवाइड वैल्यू ग्रेटर देन 0 इन बोथ द साइड्स विदाउट चेंजिंग साइंस। देखिए 10 is greater than 6, दोनों तरफ मैंने इंटू 2 कर दिया, व्हाट डू आई हैव, 20 is greater than 12, बिल्कुल सही। इसी प्रकार से मैंने दोनों तरफ यदि डिवाइड 2 कर दिया है, साइन पहले ग्रेटर देन था, अब क्या है 5 and 3, अभी भी साइन सेम रहेगा। तो द मीनिंग इज दिस, वी कैन मल्टीप्लाई डिवाइड वैल्यू ग्रेटर देन 0 इन बोथ द साइड्स विदाउट चेंजिंग साइंस। बट देखिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, इफ वी मल्टीप्लाई डिवाइड वैल्यू लेस देन 0 इन बोथ द साइड्स, द साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंजेस। जैसे 10 is greater than 6, मैंने दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया -1, अब 10 into -1 is -10 and 6 into -1 is -6। तो अब इन दोनों के बीच में क्या -10 बड़ा है -6 से? नो, -6 is greater than -10, -10 is smaller than -6। So we know that sign changes if we multiply it by negative value. Similarly, एक और ट्राई करते हैं, देखिए हम इनको डिवाइड करते हैं यदि -2 से। अब देखिए कितना हो जाएगा, ये डिवाइड हमने किया इसको -2 से, तो 10 upon -2 is -5 and 6 upon -2 is -3। पहले साइन ग्रेटर देन था, अब साइन आएगा लेस देन। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड कि -5 इज स्मॉलर देन -3, राइट? तो डिवाइड करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे लेस देन 0 वैल्यू से, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंजेस। नेक्स्ट देखिए, इन एन इक्वलिटी नेवर डिवाइड बाय 0। यदि किसी भी इनइक्वालिटी में या इक्वेशन में कहीं भी 0 से डिवाइड किया तो वो अनडिफाइंड होगा। a बाय b इज अनडिफाइंड फॉर b इज इक्वल टू 0। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए x अपॉन x माइनस 2, यदि x अपॉन में है x माइनस 2, तो ये अनडिफाइंड कब होगा? अब देखिए यदि मैंने x की वैल्यू 2 रख दी तो ये क्या हो गया, 2 अपॉन 0 विच इज अनडिफाइंड, राइट? तो ये इसका सॉल्यूशन नहीं है, x कैन नॉट बी 2। सिमिलरली यदि a अपॉन b अपॉन c है, अब देखिए a अपॉन b अपॉन c क्या है, एक तो ये b अपॉन c में है अपॉन c, और a के अपॉन में है b। इसको कई सारे बच्चे a इंटू सी अपॉन b कर देते हैं, ऐसा मत करना इनइक्वालिटीज में। समझिए, यदि मुझे x के अपॉन में लिखना है x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3, अब जरा समझिए इसमें x की वैल्यू क्या नहीं हो सकती। यदि x की वैल्यू 3 है तो क्या हो जाएगा हमारा एक्सप्रेशन, x अपॉन x माइनस 2 अपॉन x इज 3 माइनस 3 0, तो दिस इज अनडिफाइंड, और ये अनडिफाइंड है तो पूरा भी अनडिफाइंड हो गया। इसी प्रकार से यदि x की वैल्यू 2 है तो क्या हो जाएगा, ये x अपॉन 0 अपॉन x माइनस 3, 0 अपॉन x माइनस 3 0, x अपॉन 0 ऑल्सो अनडिफाइंड, तो ये दोनों आपके होंगे अनडिफाइंड। तो प्लीज अंडरस्टैंड, a अपॉन b अपॉन इज अनडिफाइंड फॉर b इक्वल टू 0 और c इक्वल टू 0, एंड a अपॉन b इज अनडिफाइंड फॉर b इक्वल टू 0। तो प्लीज अंडरस्टैंड, never ever an expression be divided by 0.
अगली कॉन्सेप्ट देखिए, नेवर इन एन इनइक्वलिटी नेवर कैंसल वेरिएबल्स। अब देखिए, यदि हमको दिया है एक्स स्क्वेयर इज स्मॉलर देन 4x, अब यहां पर कैन आई राइट इट लाइक x इज लेस देन 4? नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, अज्यूम करिए यदि x की वैल्यू आपकी -4 थी, x इज ग्रेटर देन x क्या थी हमारी, -4 थी, तो x कितना होगा हमारा 16 और 4 4 था -16, तो 6 ग्रेटर देन 16। बट इफ आई कैंसल्ड x, अब बचा x4, तो क्या -4 बड़ा है 4 से? नॉट एट ऑल। तो प्लीज अंडरस्टैंड, वी कैन नॉट कैंसल वेरिएबल्स, द साइन दे कैरी इज अननोन। प्लीज अंडरस्टैंड, यदि उसकी वैल्यू पॉजिटिव है तो कैंसिलेशन मतलब हुआ आपने डिवाइड किया पॉजिटिव वैल्यू से, जो अलाउड है, पर यदि उसकी वैल्यू निगेटिव है तो कैंसिलेशन मीन्स आपने डिवाइड किया है निगेटिव से, जिसके बाद आपको साइन चेंज करना पड़ेंगे, एंड देयरफॉर कैंसिलेशन इज रिस्की, वी कैन नॉट कैंसल वेरिएबल्स इन इनइक्वलिटीज। सिमिलरली फ्रेंड्स, इनइक्वलिटीज में ध्यान दीजिए, नेवर क्रॉस मल्टीप्लाई, द साइन इज नॉट नोन। यदि साइन नहीं पता है तो वी कैन नॉट क्रॉस मल्टीप्लाई। फॉर एग्जाम्पल 4/x is greater than 3. Now can I write it as 4 is greater than 3x? अब देखिए, यदि x पॉजिटिव होता I could have done that, पर यदि x नेगेटिव था तो इसका मतलब हुआ मैंने 4/x को 4 किया, तो मैंने मल्टीप्लाई किया इसको नेगेटिव वैल्यू से, और यहां भी इसको मल्टीप्लाई नेगेटिव वैल्यू से, पॉसिबल नहीं है। तो जब तक साइन पता नहीं हो, वी कैन नॉट क्रॉस मल्टीप्लाई। So these were simple concepts of inequalities. Now let us come to quadratic equations, because काफी सारी हमको quadratic inequalities भी करना होंगी। सबसे पहली बात, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। इसमें फर्स्ट हम कहेंगे a को, जो दरअसल x² का कोएफिशिएंट, इसे हम बोलते हैं a फर्स्ट टर्म। b क्या है? मिडिल टर्म जो x का कोएफिशिएंट है, और c क्या है? कांस्टेंट टर्म जो बिना x के है। अब इस इक्वेशन के रूट्स दो होते हैं। रूट्स क्या होते हैं भाई? रूट्स आर टू पॉसिबल सॉल्यूशंस, इनको हम अल्फा और बीटा से डिनोट करते हैं। नाउ फॉर एग्जांपल, यदि x² माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, अब बताइए इसमें a की वैल्यू क्या है? अब a क्या होता है? फर्स्ट टर्म जो x² का कोएफिशिएंट हो, तो यहाँ x² का कोएफिशिएंट जब कुछ नहीं तो 1 लिखा हुआ है, तो a इज इक्वल टू 1। b क्या होता है? देखिए, b होता है x का कोएफिशिएंट, यहाँ x का कोएफिशिएंट क्या है भी? -5, तो b इज -5। और c क्या होता है? द कांस्टेंट टर्म, तो यहाँ c क्या है आपका? 6 इज अ कांस्टेंट टर्म, राइट। अल्फा एंड बीटा क्या है? वो दोनों वैल्यूज होंगी जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी। x² माइनस 5x प्लस 6 इज 0, ये x और y की जिन वैल्यूज पर 0 होगा उन्हें कहेंगे अल्फा एंड बीटा। वो वैल्यूज हैं जो इसको सॉल्व करती हैं, इसे रूट्स ऑफ इक्वेशन भी कहेंगे, या उसको कह सकते हैं हम सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन। अब इक्वेशन को सॉल्व करने की 3 मेथड्स हैं। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, एक फार्मूला भी है, एंड देयर आर सम ट्रिक्स बेस्ड ऑन सम ऑफ एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। हम तीनों समझते हैं। लेट अस फर्स्ट टेक स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। अब देखिए, फाइंड टू वैल्यूज सच दैट देयर सम इज b एंड प्रोडक्ट इज ac। ac कोई दो वैल्यूज ढूंढिए जिनका सम b हो, प्रोडक्ट ac हो, तो उससे हम मिडिल टर्म को स्प्लिट कर सकते हैं। अब देखिए, हमने इक्वेशन ली x² माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब यहां बताइए b कितना है? b यहां पर है -6, तो सम शुड बी -5, सम आपका है -5। और प्रोडक्ट क्या देखिए? 1 और 6, a इंटू सी विल बी 6, प्रोडक्ट आपका होगा 6। फिर समझ लीजिए, सम क्या होता है? b की वैल्यू, प्रोडक्ट क्या होता है? a इंटू सी की वैल्यू, तो सम होगा -5 और प्रोडक्ट का 1 एंड 6, ac टू वैल्यूज हमको सोचकर निकालना है। तो -5 के a से कोई दो पार्ट करिए जिनको मल्टीप्लाई करने में 6 आता हो। -4 एंड -1 तो मुझे +4 देगा, कैंसल। -3 एंड -2 मुझे देगा +6, यस। तो इसको डिवाइड कर देंगे, x² -5 का हो गया -3x एंड -2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0।
अब इन दोनों में कॉमन कैन बी टेकन एज x, बचा x माइनस 3। अब यहाँ भी ऐसा कुछ कॉमन लीजिए कि x माइनस 3 बच जाए, कॉमन लिया -2 तो बचा आपका x माइनस 3। अब दोनों में से x माइनस 3 हमने कॉमन ले लिया तो x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब ये 0 कब होगा, या तो ये 0 हो तो x की वैल्यू आपकी 3 होगी तो 0 हो जाएगा, या फिर ये 0 हो x की वैल्यू आपकी 2 हो सकती है। तो इसको हम 2,3 इस प्रकार से डिनोट करेंगे। आपने पढ़ा है कि करली ब्रेसेस के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं केवल वही वैल्यूज हैं, तो 2 and 3 इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ये हमने स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से किया। दिस वन फॉर्मूला ऑल्सो माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। देखिए रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इसे हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। क्या होता है ये, अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, दिस इज डिस्क्रिमिनेंट, शॉर्ट में इसको हम डी कहते हैं, तो कई बार इसका भी हम यूज करेंगे। एनीवे अब a की वैल्यू क्या देखिए, a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -5 है, c की वैल्यू 6 है, तो माइनस b क्या होगा, यदि b -5 है तो b वैल्यू +5 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर इज 25 माइनस 4ac, 4 इंटू 1 इंटू 6 इज 24 अपॉन ओमेगा 2 है, 2 1 2। अब क्या हो गया देखिए 5 प्लस माइनस रूट 1 अपॉन 2, रूट 1 इज 1 ओनली, तो 5 प्लस माइनस 1 अपॉन 2, तो दो बार लेंगे हम, पहले 5 प्लस 1 अपॉन 2 लेंगे तो आएगा 3, फिर 5 माइनस 1 अपॉन 2 लेंगे तो आपका आएगा 2। इसका आंसर क्या आ रहा है 2 and 3। तो वी कैन सॉल्व इट यूजिंग द फॉर्मूला ऑल्सो। और एक ट्रिक देखिए समझिए, सम ऑफ टू रूट्स, रूट्स क्या होते हैं अल्फा एंड बीटा, इनका सम हमेशा होता है माइनस बी अपॉन ए के बराबर, और दोनों रूट्स का प्रोडक्ट अल्फा बीटा बराबर होता है सी अपॉन ए के बराबर। हमारी इक्वेशन सेम ले रहे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू -5, सी की वैल्यू 6। अब मुझे बताइए यहाँ अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा होगा माइनस बी अपॉन ए, बी -5 तो माइनस बी होगा 5 अपॉन ए दैट इज 5, और अल्फा इंटू बीटा क्या होगा दैट इज सी अपॉन ए, 6 अपॉन 1 विल बी 6 ओनली। तो अल्फा प्लस बीटा 5 है, अल्फा बीटा 6 है, तो ए से अल्फा बीटा क्या होंगे, दो वैल्यू सोचिए जिनका सम 5 आ रहा हो और जिनका प्रोडक्ट 6 आ रहा हो। वी कैन फाइंड आउट 2 and 3 आर द टू वैल्यूज जिनका सम 5 है प्रोडक्ट 6 है, तो दीज आर द रूट्स और दीज आर द सॉल्यूशंस। मॉड्यूलस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, कई सारी इनइक्वालिटीज आपकी बेस होती है मॉड्यूलस पर। क्या है मॉड्यूलस, अब समझिए। यहां x के आसपास मैंने दो स्टेटमेंट लिखी हैं, इसे पढ़ते हैं मॉड x, ये मॉड्यूलस x, इसे बोलते हैं मॉड x भी कह सकते हैं। मॉड x ऑलवेज रिटर्न्स द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x। यदि मैंने लिखा है मॉड 4 तो इसकी वैल्यू मुझे 4 मिलेगी, मैंने लिखा है मॉड -4 तो इसकी वैल्यू भी मुझे 4 मिलेगी। मतलब मॉड हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा, पॉजिटिव अंदर है तो भी बाहर पॉजिटिव है, अंदर नेगेटिव है तो भी बाहर पॉजिटिव है, ये होता है मॉड फंक्शन। अब मॉड x इज इक्वल टू x इज पॉजिटिव, देखिए यदि अंदर आपका x पॉजिटिव 4 था तो बाहर भी 4 ही रहा, तो मॉड x इज सिंपल इक्वल टू x। कब, यदि आपका x पॉजिटिव है तो कोई चेंज हमें करना ही नहीं है, बट यदि अंदर नेगेटिव था तो मॉड x की वैल्यू निगेटिव ऑफ x थी, निगेटिव ऑफ निगेटिव माइनस माइनस इज प्लस, ये आपका हो गया +4। तो ध्यान दीजिए कि मॉड x इज माइनस x इफ x इज निगेटिव, यदि x निगेटिव है तो डेफिनेटली माइनस x हो जाएगी पॉजिटिव वैल्यू और वो हमारी बाहर आएगी। अब देखिए एग्जांपल, यदि मॉड 4x माइनस 3, मॉड 4x माइनस 3 इज ग्रेटर देन 5, तो या तो ले पॉजिटिव वैल्यू इसकी लेंगे हम कि 4x माइनस 3 ग्रेटर देन 5 है, या फिर जिसे निगेटिव में है तो ये लेस देन -5 है। प्लीज अंडरस्टैंड, यदि 4x माइनस 3 मॉड ग्रेटर देन 5 है तो यदि पॉजिटिव है ग्रेटर देन 5 होगा, यदि निगेटिव है तो इसकी निगेटिव वैल्यू ऐसी होगी जो पॉजिटिव करने में 5 से बड़ी हो जाए, तो -6 से 5 से छोटी होगी। तो प्लीज अंडरस्टैंड कि यदि कोई वैल्यू कोई फंक्शन मॉड में है, राइट, -8 मान ले इसको, तो ये एक बार तो हम इसको ओपन करेंगे सेम फॉर्म में और दूसरे ओपन करेंगे तो साइन भी चेंज करेंगे और राइट हैंड साइड को भी चेंज करेंगे। तो दीज आर द टू ऑप्शंस ऑफ मॉड्यूलस। अब इसके हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं।
देखिए मॉड 2x माइनस 5 इज ग्रेटर देन 7, तो पहला क्या होगा 2x माइनस 5 इज ग्रेटर देन 7, दूसरा क्या होगा 2x माइनस 5 इज लेस देन माइनस 7। सॉल्व करते हैं तो 2x इज ग्रेटर देन 7 प्लस 5, 2x इज ग्रेटर देन 12, तो x इज ग्रेटर देन 6, ये पहला सॉल्यूशन हुआ। दूसरा देखिए 2x इज लेस देन माइनस 7 प्लस 5, 2x इज लेस देन माइनस 2, x is less than minus 1. So these are the solutions of this inequality based on modulus. एक और देखते हैं 7x plus 5 का मॉड 54 से बड़ा है, तो एक सॉल्यूशन क्या हुआ, यदि मॉड की वैल्यू पॉजिटिव थी अंदर तो ये आएगा, और यदि वैल्यू नेगेटिव थी तो ये लेस देन माइनस 54 होगी। अभी क्या हुआ 7x इज ग्रेटर देन 54 माइनस 5, 7x इज ग्रेटर देन 49, x इज ग्रेटर देन 7। इस केस में क्या होगा 7x इज लेस देन माइनस 54 माइनस 5, तो 7x इज लेस देन माइनस 59, तो x इज लेस देन माइनस 59 अपॉन 7। तो ये दो वैल्यूज हमने x यहाँ पर निकाली। तो मॉड्यूलस को दो बार करेंगे, एक बार ओपन करेंगे सेम फॉर्म में, एक बार ओपन करेंगे साइन भी बदलेंगे और राइट साइड भी बदलेंगे, राइट। दीज आर द टू ऑप्शंस। नाउ सम इंपॉर्टेंट इनइक्वालिटीज। सबसे पहला देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2ab। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 2ab कब होगा, जब a इज इक्वल टू b, और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन 2ab फॉर a इज नॉट इक्वल टू b। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इनइक्वालिटी हमको कई बार क्वेश्चंस में काम आ सकती है। नोट करते जाएं अपनी कॉपी में, चाहे तो पॉज करें सेशन, नोट करें फिर आगे बढ़ें। सेकंड, मॉड a प्लस बी इज लेस देन और इक्वल टू मॉड a प्लस मॉड b। अब इक्वल कब होगा, जब दोनों a और b सेम साइन के हों या कोई एक जीरो हो। समझिए a और b, यदि a भी 2 है और b भी 3 है, या a भी माइनस 2 है b माइनस 3 है, या a 0 है a 2 है b 0 है, या a 0 है b 3 है। ये मैंने 4 एग्जांपल दिए, इन चारों एग्जांपल्स में ये हमारी इक्वेशन इक्वल हो जाएगी। लेकिन इसके अलावा यदि एक प्लस का है दूसरा माइनस का है, इस केसेस में हमेशा ये रहेगा लेस देन। तो ध्यान दीजिए मॉड a प्लस बी इज लेस देन मॉड a प्लस मॉड बी, जहां a b की साइंस अलग अलग हो और कोई भी एक जीरो ना हो। लेकिन जहां पर कोई भी एक जीरो है या साइन सेम है तो ये इक्वल टू होगा। मॉड a माइनस बी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू मॉड a माइनस मॉड बी। नोट करते जाएं, और चाहे तो इसको अलग अलग वैल्यूज लेके आप ट्राई भी कर सकते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। अरिथमेटिक मीन क्या होती है, a प्लस बी अपॉन 2, ये हमेशा ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा या बराबर होगा। फॉर एग्जाम्पल यदि मैं लेता हूं a इज इक्वल टू 2 एंड b इज इक्वल टू 8, तो क्या होगा अरिथमेटिक मीन 2 प्लस 8 अपॉन 2 विल बी 5। क्या हो ज्योमेट्रिक मीन, रूट 16 विल बी 4, तो 5 इज ग्रेटर देन 4। तो प्लीज अंडरस्टैंड, यदि a और b दोनों बराबर हैं उस केस में अरिथमेटिक मीन विल बी इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन, पर यदि दोनों बराबर नहीं है तो अरिथमेटिक मीन विल बी इक्वल ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन। ये आपकी दो प्रॉपर्टीज आप याद रखिए। a अपॉन b प्लस b अपॉन a इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 जब दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो। a एंड b बोथ आर पॉजिटिव और बोथ आर नेगेटिव, इन दोनों केसेस में ये आपकी प्रॉपर्टी हमेशा अप्लाई होगी। वेरी यूजफुल, एग्जाम में कई बार क्वेश्चंस डायरेक्टली इसके बेस पर हम सॉल्व कर पाते हैं। a क्यूब प्लस बी क्यूब is greater than or equal to ab into a plus b if both are positive। दोनों पॉजिटिव हैं यदि तो ऐसा होगा, और यदि a और इक्वल टू b है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब विल बी इक्वल टू ए बी ऑफ a प्लस बी। कब, फॉर a इज इक्वल टू b। इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट देखिए
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी। आईपी में 2019 एग्जाम का क्वेश्चन नंबर 28 डायरेक्टली इसी प्रॉपर्टी पर बेस्ड था। तो दीज प्रॉपर्टीज आर इंपॉर्टेंट। a plus b into b plus c into a plus c is greater than or equal to 8 abc यदि a b c तीनों नेगेटिव नहीं है। ग्रेटर देन इक्वल टू पॉजिटिव, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मीन्स 0 है या बड़े हैं, दे आर नॉट नेगेटिव। तो तीनों में कोई भी नेगेटिव नहीं हो, देन दिस इनइक्वालिटी इज एप्लीकेबल दैट a plus b multiplied by b plus c multiplied by a plus c will always be greater than or equal to 8 abc। इक्वल कब होंगे? जब तीनों इक्वल हो तो इक्वल आएगा, अदरवाइज ये ग्रेटर देन आएगा। फॉर एनी 4 नंबर, सब थोड़ा सा इसमें सिंपल लिखता हूं, देखिए मान लीजिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 है एंड ऑल्सो सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज ऑल्सो इक्वल टू 1। तो इस केस में मॉड ऑफ ए सी प्लस बी डी इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू 1। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। कैट में इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन एक बार आ चुका है। इसको देखिए, a के अपॉन में है b पावर 1/2 मतलब रूट b और b के अपॉन में है रूट a। तो ये ग्रेटर देन और इक्वल टू होगा रूट a प्लस रूट b के। वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी। पर अप्लाई कब होगा? जहां a और b दोनों ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो। नेचुरल सी बात है, बिकॉज अंडर रूट यदि यहां निगेटिव होगा तो रूट इसका अनडिफाइंड होगा, अनरियल होगा, पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए ये सिंपल प्रॉपर्टी है। If a plus b is equal to 2, then a power 4 plus b power 4 is greater than or equal to 2। इस पर बेस्ड भी क्वेश्चंस कैट में पहले 2 बार आ चुके हैं। इनको अच्छे से करिए, हम जब कैट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब इन प्रॉपर्टीज को हम अप्लाई करेंगे। If a plus b is greater than 2, then a power 4 plus b power 4 is greater than or equal to 2। This is very interesting। जरा समझिए 2 की पावर साइड क्या बोलती है। 2 power 1 is 2, 2 power 2 is 4, 2 power 3 is 8, 2 power 4 is 16, 2 power 5 is 32, 2 power 6 is 64, 2 power 7 is 128। और इनके साथ में जो पावर लिख रहे हैं उनका स्क्वायर लिख लें जरा। 1 square is 1, 2 square is 4, 3 square is 9, 4 square is 16, 5 square is 25, 6 square is 36, 7 square is 49। आप पाएंगे कि यहाँ से एक चेंज आ गया है। देखिए इन सब में 2 का पावर 5 बड़ा होता चला जा रहा है जबकि स्क्वायर छोटा होता चला जा रहा है। इसके पहले क्या था? 4 में दोनों इक्वल थे पर 2 में दोनों इक्वल थे और इसके अलावा अलग अलग केसेस थे। यहाँ ये बड़ा था, यहाँ ये छोटा था, एंड सो ऑन। तो यहाँ काफी कंफ्यूजन है, पर यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं है। 2 पावर n इज ग्रेटर देन n स्क्वायर फॉर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5। तो प्लीज मेमोराइज दीज इनइक्वालिटीज। चलिए दोस्तों, नाउ वी कम टू प्रैक्टिस क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 15 इज ग्रेटर देन 0। अब इस इनइक्वालिटी को हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए -14 के 2 पार्ट करना है हमको इस प्रकार से, जिनका प्रोडक्ट क्या हो? 1 इंटू -15 मतलब -15 हो। तो -15 और 1 कर सकते हैं। देखिए -15 और +1, इनको प्लस करने पे आएगा -14, इनका प्रोडक्ट आएगा -15। यस, तो क्या हो गया? ये एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस एक्स माइनस 15 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इस पर कॉमन लिया मैंने x बचा x माइनस 15, यहाँ कॉमन लिया 1 बचा x माइनस 15, कॉमन लिया x माइनस 15 बचा x प्लस 1 ग्रेटर देन 0। अब ये ग्रेटर देन 0 कब होगा? अब जरा समझिए, कोई सी भी चीज ग्रेटर देन 0 कब होगी? जब बोथ आर पॉजिटिव्स और बोथ आर नेगेटिव्स। दोनों पॉजिटिव होंगे तो प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा, दोनों नेगेटिव होंगे तो भी प्रोडक्ट होगा पॉजिटिव। अब दोनों पॉजिटिव कब होंगे बताइए? अब देखिए x माइनस 15 दे रखा है, यदि x बड़ा हो 15 से, 16 फॉर एग्जांपल, तो क्या होगा? देखिए
16 माइनस 15 विल बी 1 एंड 16 प्लस 1 विल बी 17, दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे। तो एक हमारा कंडीशन आ गई, x शुड बी ग्रेटर देन 15 और 15 शुड बी लेस देन x, ये हमारी एक कंडीशन हो गई। दूसरा क्या है, दोनों नेगेटिव हो। दोनों नेगेटिव कब होंगे, यदि x प्लस 1 नेगेटिव हो, मतलब x प्लस 1 नेगेटिव कब होगा, जब x छोटा हो -1 से। x छोटा हो -1 से, मतलब ये भी सही है। तो अल्टीमेटली आप आंसर लगाएंगे बोथ a एंड b, इन दोनों ही केसेस में दिस इनइक्वालिटी इज सेटिस्फाइंग। क्वेश्चन 2 देखिए, अब यहां मॉड में लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज लेस देन x। अब जानते हैं कि जब हम मॉड को खोलेंगे तो एक बार तो सेम वैल्यू रहेगी, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज लेस देन x, और एक बार क्या रहेगी, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज ग्रेटर देन माइनस x। अब इसे सॉल्व करें तो एक्स स्क्वायर, एक्स की तरफ ले आए, -3x इज स्मॉलर देन 0, कॉमन ले लिया x, तो अच्छा x माइनस 3 इज लेस देन 0। लेस देन 0 कब होगा भाई, जब कोई एक पॉजिटिव कोई एक नेगेटिव हो। तो डेफिनेटली कोई एक पॉजिटिव चाहिए कोई एक नेगेटिव चाहिए, तो ये होगा पॉजिटिव, ये होगा नेगेटिव। तो x पॉजिटिव कब होगा, जब x 0 से बड़ा हो। ये नेगेटिव कब होगा, जब x आपका छोटा हो 3 से। तो ये सॉल्यूशन निकल रहा है इस इक्वेशन का। और इस केस में क्या हो रहा है, देखिए एक्स स्क्वायर -2 से -x आगे प्लस हो जाएगा, तो -x ग्रेटर देन 0, कॉमन लिया x, तो आया x माइनस 1। अब इसमें क्या बन रहा है, ये भी 0 से बड़ा कब होगा, देखिए जब दोनों पॉजिटिव हों। अब दोनों पॉजिटिव कब होंगे, दोनों पॉजिटिव होंगे जब एक से बड़ा हो 1 से। बताओ देखिए, यदि ये मॉड है, हम जानते हैं कि मॉड ऑलवेज रिटर्न्स अ पॉजिटिव वैल्यू, तो ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा। तो ये छोटा है एक्स से, तो यदि कोई पॉजिटिव वैल्यू छोटी है एक्स से तो एक्स पॉजिटिव ही होगा। तो एक्स के दोनों निगेटिव वाले ऑप्शन यहाँ हम काउंट नहीं करेंगे, एक्स को पॉजिटिव ही लेना पड़ेगा। तो एक्स 0 से बड़ा है, एक्स 1 से बड़ा है, और एक्स 3 छोटा भी है। एक्स इज ग्रेटर देन 0, एक्स ग्रेटर देन 1, एक्स इज स्मॉलर देन 3, दोनों कंबाइंड ऑपरेट करें तो एक्स आपका 1 से बड़ा होगा और छोटा होगा 3 से, राइट। सो दिस इज अल्टीमेटली द आंसर कि x आपका 1 से बड़ा है और x आपका 3 से छोटा है, a इज द आंसर। क्वेश्चन 3 देखते हैं, मॉड x माइनस 6 इज ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 9। आप जानते हैं कि मॉड जब ओपन करेंगे तो यदि मॉड पॉजिटिव था तो सेम चीज रहेगी, पर यदि मॉड नेगेटिव था तो साइन भी बदल जाएगा और राइट हैंड साइड भी सारी आपकी बदल जाएगी। चलिए इस केस में क्या होगा देखते हैं, एक्स इसको यहाँ ले आइए, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5 यहाँ हो जाएगा 5x प्लस एक्स हो जाएगा प्लस 6x, और प्लस एन बिकम माइनस एन माइनस 6 माइनस 15 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब देखिए क्या 6 के 2 पार्ट करना पॉसिबल है जिसका प्रोडक्ट 15 हो, 5 एंड 3 होता है, नहीं हो रहा। तो फैक्टराइज करेंगे इसको, फॉर्मूले से करेंगे, माइनस बी प्लस माइनस होल रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a से करेंगे। तो b इज प्लस 6, माइनस बी विल बी माइनस 6, प्लस माइनस करेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर इज 36 माइनस 1 इंटू दिस विल बी माइनस 60। ओ माई गॉड, तो ये माइनस 24 का अंडर रूट निकालना तो अनरियल हो जाएगा। आप जानते हैं कि नेगेटिव का रूट नहीं होता, दिस कैन नॉट गिव इन रियल सॉल्यूशन, छोड़ दीजिए इसको। इस पे आते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस का यहाँ क्या हो जाएगा प्लस स्क्वायर, प्लस 5 बिकम माइनस 5x एंड x माइनस 4x एंड माइनस बिकम प्लस 9 माइनस 6 प्लस 3 इज ग्रेटर देन इज लेस देन 0। चलिए तो इसको डिवाइड कर सकते हैं, फैक्ट स्प्लिट मिडिल टर्म कर सकते हैं, माइनस 3x माइनस x कर देंगे इसको। तो हमारा ये x कॉमन लेने पर x माइनस 3, यहाँ माइनस 1 कॉमन लेने पर x माइनस 3, तो दिस इज अल्टीमेटली x माइनस 3 इंटू x माइनस 1 इज लेस देन 0। अब 0 से छोटा कब होगा, जब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो तभी हमको माइनस का प्रोडक्ट मिलेगा, और एक पॉजिटिव एक नेगेटिव कब, जब इन दोनों के बीच में x हो। तो डेफिनेटली x 1 और 3 के बीच में होगा। यदि आपका x छोटा है 3 से और x बड़ा है 1 से, तो दिस विल बी पॉजिटिव, दिस विल बी नेगेटिव, प्रोडक्ट विल बी नेगेटिव लेस देन 0। तो ये आपका आंसर आ गया विच इज चॉइस नंबर बी, x इज लेस देन 3 and x इज ग्रेटर देन 1।
फोर्थ देखिए, अब यहां पर लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है थ्राइस ऑफ मॉड x माइनस वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस सेवन इज ग्रेटर देन जीरो, और ऑप्शन बहुत सिंपल देखिए, x इज ग्रेटर देन माइनस वन, x इज लेस देन माइनस वन, x इज ग्रेटर देन टू, बोथ बी एंड सी। अब जहां ऑप्शन इतना डायरेक्ट और सिंपल हो वहां ऑप्शन से ट्राई करना आसान ऑप्शन होता है। देखिए x इज ग्रेटर देन माइनस वन एंड x इज लेस देन माइनस वन, तो यदि मैं ग्रेटर देन माइनस वन मतलब जीरो लेकर चलता हूं, चलिए मैंने पहले x को जीरो अज्यूम कर लिया। अब क्या हुआ देखिए, 3 इंटू जीरो माइनस वन इज माइनस वन का मॉड होगा 1, यहाँ पर हो गया 3 प्लस जीरो स्क्वायर इज जीरो माइनस सेवन, क्या आ रहा है ये आ रहा है 3 माइनस सेवन, मतलब माइनस फोर ग्रेटर देन जीरो नहीं आ रहा। इसका मतलब ये हुआ देखिए कि पहला ऑप्शन तो आपका गलत हो गया, बिकॉज ग्रेटर देन माइनस वन पे जीरो आता है जो वैलिड नहीं है। अब बचे ऑप्शन आपके बी सी और बोथ बी एंड सी। चलिए अब बी को ट्राई कर लेते हैं, एक्स इज स्मॉलर देन माइनस वन, तो एक्स को हम ले लेते हैं माइनस टू इज स्मॉलर देन माइनस वन, माइनस टू ट्राई करते हैं, तो माइनस टू माइनस वन इज माइनस थ्री, मॉड का लेके थ्री हो गया, तो 3 इंटू थ्री इज 9 प्लस माइनस थ्री का माइनस टू का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा प्लस 4 माइनस सेवन, इज इट, यस 6 इज ग्रेटर देन जीरो, तो ये ऑप्शन आपका सही हो गया। अब ये कह रहा है x ग्रेटर देन 2, तो ट्राई कर लेते हैं, यदि x ग्रेटर देन 2 सही है तो 2 पर सही नहीं होना चाहिए, तो लेट अस ट्राई x इक्वल टू 2, क्या रहा है बताइए, तो 2 1 माइनस 1 1, 3 1 सा इज 3 प्लस 2 स्क्वायर इज 4 माइनस 7, इट इज 0 इज नॉट ग्रेटर देन 0, बिल्कुल से 2 अप्लाई नहीं हो रहा, 2 से बड़े पे अप्लाई हो रहा है, तो डेफिनेटली वी कैन फाइंड आउट कि आंसर इसका डी होगा, बोथ बी एंड सी आर करेक्ट। एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। यहां भी ऑप्शंस काफी आसान है देखिए, तो इसको भी हम ऑप्शन से ट्राई करते हैं, x इज लेस देन इक्वल टू माइनस वन, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस वन, और यहाँ a एंड c दे रखा, तो ए वाला ऑप्शन लेके चलते हैं, तो x को लेस देन इक्वल टू माइनस वन, तो x को हम लेके चलते हैं, चलिए माइनस टू, हमने x को लेस देन माइनस वन लेके चलते हैं, तो माइनस टू का स्क्वायर कितना होगा 4, 4 माइनस वन विल बी 3, रूट के अंदर क्या है माइनस टू का स्क्वायर 4 माइनस माइनस टू इज प्लस टू माइनस टू, तो हो गया 3 इंटू रूट 4, 3 इंटू टू विच इज 6 एंड 6 इज ग्रेटर देन 0, करेक्ट। तो ये आपका सही आ रहा है, ए सही आ रहा है। अब सी यदि गलत हुआ तो ऑप्शन ए लगाएंगे, सी सही तो ऑप्शन डी लगाएंगे, तो सी को ट्राई कर लेते हैं, एक्स को लेके चलते हैं कोई वैल्यू जो 2 से बड़ी हो, हम एक्स को 3 लेके चलते हैं, तो 3 स्क्वायर माइनस वन, 9 माइनस वन इज 8 इंटू 3 स्क्वायर इज 9 माइनस 3 6 माइनस 2 इज 4, रूट 4 इज 2 अगेन, तो क्या 16 ग्रेटर इक्वल टू 0 है, करेक्ट। तो सी भी आपका सही आ रहा है, जिसको आंसर हम डी लगाएंगे, ए एंड सी आर राइट। क्वेश्चन नंबर 6, अच्छा क्वेश्चन है, रूट ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस टू अपॉन एक्स स्क्वेयर इज ग्रेटर देन इज लेस देन 2/3। अब देखिए ये पूरा का पूरा लेस देन 2/3 कब होगा, जब जो रूट के अंदर लिखा हुआ है वो लेस देन 4/9 हो। देखिए यदि 4/9 होता तो 4/9 का रूट होता 2/3 बराबर हो जाता, यदि 4/9 से छोटी वैल्यू होगी तो रूट से 2/3 से छोटा होगा, तो इस पूरे की वैल्यू माइनस एक्स प्लस टू अपॉन एक्स स्क्वायर शुड बी लेस देन 4/9। अभी लेस देन 4/9 कब होगा, जब ये पूरा ग्रेटर देन 5/9 हो। प्लीज अंडरस्टैंड, यदि इसकी वैल्यू 5/9 होगी तो 1 माइनस 5/9 इज 4/9 इक्वल टू हो जाएगा, पर मुझे छोटा करना है तो मुझे माइनस ज्यादा करना पड़ेगा, तो वी कैन फाइंड आउट कि x प्लस टू अपॉन एक्स स्क्वेयर शुड बी ग्रेटर देन 5/9। हमने पढ़ा है क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना, क्यों नहीं करना, बिकॉज निगेटिव से मल्टीप्लाई करना गलत हो जाएगा, पर यहां देखिए 9 इज पॉजिटिव एंड एक्स स्क्वेयर इज ऑल्सो पॉजिटिव, स्क्वेयर इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो यहां क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बिकॉज पॉजिटिव को मल्टीप्लाई करने से साइन नहीं बदलेगा।
तो आपका हो गया ये 9 यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9x प्लस 18 इज ग्रेटर देन x, सॉरी यहाँ कर दीजिए 5x स्क्वायर, 5x इस उधर ले आइए तो माइनस 5x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 18 इज ग्रेटर देन 0। इस सब का साइन चेंज कर दीजिए, 5x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 18, साइन अपोजिट हो जाएगा। मैंने इसको इंटू -1 किया तो साइन हमारे चेंज हो गए। अब देखिए हमको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म जब करते हैं हम तो क्या करते हैं, b के दो हिस्से करेंगे, -9 के दो हिस्से करेंगे जिनका प्रोडक्ट a इंटू सी के बराबर हो। a आपका 5 है, b आपका -18 है, तो -5 इंटू 18 इज -90। तो दो पार्ट कर रहे हैं -9 के जिनका प्रोडक्ट -19 हो, तो थोड़ा सोचकर -15 और +6 हम कर सकते हैं। देखिए बिकॉज -15 + 6 इज -9 और इन दोनों का प्रोडक्ट होगा -90। ठीक है, तो क्या हो गया 5x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 6x माइनस 18 इज लेस देन 0। कॉमन लिया हमने 5x, बचा आपका x माइनस 3, कॉमन लिया 6, बचा आपका x माइनस 3 लेस देन 0। तो आ गया 5x प्लस 6 एंड x माइनस 3 इज लेस देन 0। अब लेस 0 मतलब क्या होता है, देखिए इसका मतलब ये होगा कि इन दो में से एक पॉजिटिव नेगेटिव होगा। अब सिंपल सी बात है, ये आपका होगा नेगेटिव, ये आपका होगा पॉजिटिव दिख रहा है ये, तो x माइनस 3 नेगेटिव कब होगा, x माइनस इज नेगेटिव जब x इज लेस देन 3। तो x इज लेस देन 3। अब ये तो देखिए c में भी है, d में भी है और a में भी है, कुछ खास नहीं मिला हमको इससे। चलिए दिस शुड बी पॉजिटिव, तो 5x प्लस 6 शुड बी पॉजिटिव। आप समझ रहे हैं ना, ये लेस देन 0 नेगेटिव कब होगा, जब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो, तभी हमको प्रोडक्ट का माइनस से मिलेगा। तो 5x शुड बी ग्रेटर देन -6, x शुड बी ग्रेटर देन -6/5। तो x बड़ा होगा -6/5 से, तो x बड़ा है -6/5 से, x बड़ा या बराबर है इक्वल टू भी लिखा इन दोनों में, दीज आर कैंसल्ड, ओनली ऑप्शन इज a बिकॉज x इज ग्रेटर देन -6/5। ये वैल्यू केवल ए ऑप्शन में है और कहीं भी नहीं है, तो ए इज द राइट चॉइस। 7 देखते हैं। अब देखिए अंडर रूट तो हम हमेशा पॉजिटिव वैल्यू का ही निकालते हैं, इसलिए यहां पर दोनों साइड्स को स्क्वायर करना हमारे लिए पॉसिबल होगा। क्या होगा देखिए, x प्लस 7 इज लेस देन x स्क्वायर, इधर ले आइए तो -x स्क्वायर प्लस x प्लस 7 इज लेस देन 0। साइन चेंज कर दीजिए, x स्क्वायर माइनस x माइनस 7, तो इट विल बी ग्रेटर देन 0। चलिए अब यहाँ पर 7 प्रोडक्ट आए, ऐसे दो पार्ट करना पॉसिबल नहीं, तो इसको हम फॉर्मूले से करेंगे, -b प्लस माइनस होल रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a इज द फार्मूला टू फाइंड आउट द टू रूट्स। तो -b इज -1, तो -b इज 1 प्लस माइनस b स्क्वायर इज 1 माइनस 4ac, -4 इंटू 1 इंटू -7 इज प्लस 28 अपॉन 2a, तो 1 प्लस माइनस √29 अपॉन 2। अब देखिए प्लीज अंडरस्टैंड, x की वैल्यू नेगेटिव क्यों नहीं हो सकती यहाँ पर, बिकॉज हम रूट निकाल रहे हैं। तो ये पूरी वैल्यू हम लेंगे, x प्लस 7 शुड मस्ट बी पॉजिटिव, तो रूट पॉजिटिव लिया है तो ये छोटा है, इससे बड़ी वैल्यू पॉजिटिव ही होगी, तो x इज पॉजिटिव, तो इसमें से हम केवल ले लें पॉजिटिव वैल्यू, तो 1 प्लस √29 अपॉन 2। अब ये वैल्यू हमें कहाँ मिल रही है, देखिए ये वैल्यू हमको मिल रही है केवल ऑप्शन नंबर सी में। डी में ऑब्जर्व करिए 1 प्लस √29 अपॉन 2 है केवल, पर हमको पूरे 1 प्लस √29 के इकट्ठे अपॉन में 2 चाहिए, विच इज अवेलेबल ऑनली ऑप्शन नंबर सी। x इज लेस देन √2 माइनस x, इसको ऑप्शन से करते हैं बिकॉज बड़े सिंपल ऑप्शन दिख रहे हैं, x ग्रेटर देन 1, x लेस देन 1, -2 लेस देन x लेस देन 1 एंड -1 लेस देन x। चलिए तो ये लेस देन ग्रेटर देन 1 लेस देन 1 है, तो पहले 0 लेके चलते हैं, x को लेके चलते हैं 0, तो क्या आएगा 0 इज लेस देन √2, ये तो सही हो गया, तो 0 पर सही है, मतलब ये वाला आपका सही हो रहा है, ये आपका गलत हो गया। ठीक है, अब यहाँ भी आपका x0 पॉसिबल है, यहाँ भी है ना। ठीक है, अब यहाँ बोल रहा है कि -2 से बड़ा ही होना चाहिए, तो -2 छोटा लेके देख लेते हैं एक बार, x को लेके चलते हैं -3, क्या रहा है बताइए, अब -3 इज स्मॉलर देन 2 माइनस -3 विल बी 2 + 3 5,
तो √5 पॉजिटिव है, -3 छोटा इससे, ये तो वेरीफाई हो गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये लिमिट काम नहीं कर रही, ये भी आपका गलत हो गया। ये कह रहा था -1 से बड़ा होना चाहिए, यहाँ तो -1 से हमने छोटी वाली लेके भी इसको प्रूव किया है। तो अल्टीमेटली ऑप्शन इज बी ओनली, बी इज ओनली कंडीशन जिस पर अप्लाई हो रहा है। x - 1 इज लेस देन √7 - x। ऑप्शन से ट्राई करते हैं, देखिए x इज ग्रेटर देन 3, x इज लेस देन 3, x इज लेस देन 3, x इज लेस देन 3। तो लग तो रहा है लेस देन 3 होना चाहिए, पर फिर भी एक बार b को एलिमिनेट करने के लिए हम 3 से बड़ी वैल्यू लेकर ट्राई करते हैं। चलिए हम पहले x की जगह 4 लेके चलते हैं, क्या होगा बताइए। 4 - 1 विल बी 3 लेस देन √7 - 4 इज √3। क्या 3 छोटा है √3 से? बिल्कुल नहीं। तो डेफिनेटली ये आपका पहला ऑप्शन तो गलत हो गया कि x ग्रेटर देन 3 तो नहीं है। अब x लेस देन 3 बचे आपके, जो तीनों ऑप्शन पे आ रहे हैं। अब अंतर क्या है, यहाँ पर कोई मिनिमम लिमिट नहीं है, यहाँ पर 2 लिमिट दे रखी हैं। चलिए ये बोल रहा है कि x बड़ा होगा -1/103 से, तो यदि x की जगह में -104 लेकर ट्राई करता हूँ कि सही कि गलत। x - 1 -104 -1 is -105 less than √7 minus -104 will be 7 plus 104। तो डेफिनेटली -105 इज लेस देन 111। बिल्कुल सही है, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव है, नेगेटिव पॉजिटिव सही है। तो ये कंडीशन भी अभी गलत हो गई, ये भी गलत हो गई। तो आंसर इज ओनली बी। 1/x + 1 - 2/x² - x + 1 इज लेस देन 1 - 2x/x³ + 1। बड़ा मुश्किल सवाल दिख रहा है, पर ऑप्शंस उतने ही आसान दिख रहे हैं। तो ट्राई फ्रॉम द ऑप्शंस, पहले 1 पुट अप करते हैं। चलिए क्या होगा, 1/1 + 1 2 - 2/1 - 1 + 1 is 1 is less than 1 - 2 1 2 1 - 2 is -1/1 + 1 2। तो 1/2 - 2 is less than -1/2। ये आएगा 1 - 4 मतलब -3/2 is smaller than -1/2। करेक्ट। -1.5 छोटा है -0.5 से, ये सही है। तो A is the right choice। तो क्वेश्चन was very difficult in first sight but very easy when we solve it। 11 देखिए, 6x - 5 अपॉन 4x - 1 इज लेस देन 0। अब प्लीज अंडरस्टैंड, ये लेस देन 0 मतलब क्या हो गया, इसके लिए नेगेटिव होगी। अब नेगेटिव होगी तो एक नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव होगा, डेफिनेटली ये नेगेटिव होगा पॉजिटिव होगा। तो 6x - 5 को नेगेटिव मानने के लिए क्या होगा, 6x लेस देन 5, तो x इज लेस देन 5/6। अब ये क्या मिल रहा है कि हमको, ये हमको यहाँ मिल रहा है, तो ऑप्शन लग रहा है सही हमको आ गया है। फिर दूसरा भी ट्राई कर लेते हैं। 4x + 1 शुड बी पॉजिटिव, तो 4x शुड बी ग्रेटर देन -1, तो x शुड बी ग्रेटर देन -1/4। डेफिनेटली ये भी आ रहा है, तो D इज द राइट चॉइस। ये लेस देन 0 नेगेटिव कब होगा, जब नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव हो। 12th, अब यहाँ लेस देन 1 लिखा है, देखिए 5x - 6 अपॉन x + 6 शुड बी लेस देन 1। अब सबसे पहली बात, डिनोमिनेटर आपका अनडिफाइंड कब होता है, जब 0 हो जाए। तो x की वैल्यू -6 तो हो नहीं सकती, बिकॉज -6 में 0 हो जाएगा। अब देखिए ऑप्शन सारा देखें हम, तो सभी में x की वैल्यू -6 से बड़ी बताई गई है। अब यदि x की वैल्यू -6 से बड़ी है, फॉर एग्जांपल हमने x को ले लिया -5, तो क्या आएगा, अपॉन में -5 + 6, अपॉन में आएगा 1, अपॉन में आ रहा है पॉजिटिव, अपॉन में आ रहा है +1। अब ये हमको लेस देन 1 चाहिए -5 के लिए, तो ऊपर जो वैल्यू आपकी आ रही है वो आपकी आना चाहिए ऐसी कि पूरा फैक्टर आपका 1 से छोटा हो जाए। चलिए -5 रख के देखते हैं, तो 5 × -5 इज -25, -6 इज -31। ये तो डेफिनेटली 1 से छोटा है, तो -5 पे सही हो रहा है। यहाँ x लेस देन 6 है, x लेस देन 0 है, x लेस देन 3 है। तो ऐसी वैल्यूज लें। चलिए यदि हम लेके चलते हैं x = 5, यदि 5 सही है तो ये हमारा आंसर आएगा। अब 5 रखे चलो, तो 5 25 - 6 इज 19, अपॉन 5 + 6 11,
क्या है, लेस देन 1 है, नहीं 1 से बड़ा है, तो चॉइस में ए आपकी कैंसिल हो गई। अब बची बी और सी लेस देन 0 और लेस देन 3। चलिए तो इसको 2 लेकर चलते हैं, यदि 2 सही होगा तो ये हमारा सही होगा। 5 2 10 - 6 इज 4 अपॉन 2 + 6 इज 8। 8 इज लेस देन 1, करेक्ट। ये हाफ है जो 1 से छोटा है, तो ये सही है। तो ये कहना कि x 0 छोटा हो, ये गलत हो गया, बिकॉज हमने x 0 से बड़ा लिया और हमारा आंसर आ गया है। तो सी इज द राइट चॉइस। 13th, x इज लेस देन और इक्वल टू 6 अपॉन x - 5। दिस इज इंटरेस्टिंग। अब देखिए हम दोनों तरफ -x कर सकते हैं, तो यहाँ पर 0 आ गया, 0 लेस देन इक्वल टू 6 अपॉन x - 5 माइनस x अपॉन 1। तो क्या हो जाएगा, देखिए ये आपका हो जाएगा 6 अपॉन माइनस, इसमें x में से मल्टीप्लाई कर देंगे तो x स्क्वायर माइनस 5x हो जाएगा प्लस 5x। क्यों, बिकॉज -x इंटू x माइनस x -x इंटू 5 इज यस, और अपॉन में आएगा x - 5। तो क्या हो गया, देखिए ये हो गया -x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 अपॉन x - 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब यदि मैं इसके साइन चेंज कर दूँ तो क्या हो जाएगा, देखिए साइन चेंज करने पे हो जाएगा ये x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6 अपॉन x माइनस 5 शुड बी लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, फिर लेस देन इक्वल टू 0 कब होगा, जब एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव वैल्यू हमारी आ जाए। सबसे पहले देखिए कि नीचे x की वैल्यू 5 नहीं हो सकती, बिकॉज 5 केस में क्या हो जाएगा भाई, 0 हो जाएगा, तो x शुड नॉट बी 5। तो जहां जहां 5 आ रहा है यहां 5 आ रहा है, देखिए कैंसिल। यहाँ 5 नहीं आ रहा, यहाँ 5 से बड़ी वैल्यू आ रही है, और यहाँ 5, ये तो बहुत छोटी वैल्यू आ रही है। चलिए तो हम यहाँ एक काम करते हैं, 5 से बड़ी वैल्यू 6। अब यहाँ बोल रहा है 5 से 6 के बीच में बोल रहा है, यदि 7 लेके चलते हैं हम, 7 सही आया तो ऑप्शन हमारा केवल ये बचेगा। तो लेट अस ट्राई 7, 7 पुट अप करते हैं तो क्या आएगा, देखिए एक्स स्क्वायर इज 49 माइनस 5 7 35 माइनस 6 अपॉन में आ रहा है 2। तो 14 माइनस 6 8 अपॉन 2, क्या ये 0 से छोटा है, बिल्कुल नहीं। तो 7 कैंसिल हो गया, तो बी कैंसिल हो गया आपका ऑप्शन, तो बचे ऑप्शन केवल आपके ए और डी बचे ऑप्शन, राइट। अब ये क्या कह रहा है कि -1 से छोटी वैल्यू ही होना चाहिए, ये कह रहा है कि 5 और 6 से बड़ी वैल्यू पॉसिबल है। तो लेट अस ट्राई अ वैल्यू बिटवीन, हम 6 ले लेते हैं, ये 6 अलाउ कर रहा है, इक्वल टू 6। लेट अस ट्राई 6। तो क्या रहा, देखिए अब आप, ये आ रहा है 6 लेने पर आ रहा है एक्स स्क्वायर इज 36 माइनस 30 माइनस 6 अपॉन 1 इज लेस देन इक्वल टू 0। ये एग्जैक्टली 0 अपॉन 1 इज लेस देन इक्वल टू 0 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो 6 सही ऑप्शन है, तो डी इज द राइट चॉइस, और कहीं भी 6 ऑप्शन में इंक्लूड नहीं है। इस क्वेश्चन को हम डायरेक्टली फ्रॉम द ऑप्शंस भी कर सकते हैं, जो मैंने किया यहाँ पर। ये पूरा बिना किए सीधे ऑप्शन से ट्राई भी इसको करना पॉसिबल है। क्वेश्चन 14, इफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 अपॉन मॉड x प्लस 5 इज लेस देन इक्वल टू 0, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ x फॉर विच द अबव इनइक्वालिटी इज ट्रू। अब देखिए यहाँ डिनोमिनेटर मॉड x तो पॉजिटिव है, प्लस 5 पॉजिटिव है, तो डिनोमिनेटर डेफिनेटली पॉजिटिव ही होगा। अपॉन पॉजिटिव है और मुझे लेस देन इक्वल टू 0 चाहिए, तो ऊपर की जो वैल्यू है वो ही अपने आप में लेस देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। ऊपर 0 होगा तो 0 अपॉन पॉजिटिव इज 0, ऊपर नेगेटिव होगा तो नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव इज नेगेटिव, बिल्कुल ठीक है। तो दिस इज आवर इक्वेशन। अब इसको यदि हम फैक्टराइज कर लें तो क्या आएगा, देखिए एक्स स्क्वायर -5 के दो पार्ट करने से प्रोडक्ट 3 हो, -3x और -2x। तो क्या हो रहा है, देखिए x लिया कॉमन तो x -3 -2 लिया कॉमन तो x -3, ये आपका आ रहा है x -2 इंटू x -3 इज लेस देन इक्वल टू 0। अभी इक्वल टू 0 होगा 2 और 3 के लिए, लेस देन दोनों के बीच में होगा, तो x की वैल्यू आपकी 2 से लेकर 3 के बीच में हो सकती है। तो मिनिमम वैल्यू क्या होगी, 2 होगी। x की मिनिमम वैल्यू 2 होगी। दरअसल यहाँ पर सॉल्यूशन क्या आएगा आपका, x इज इक्वल टू
2 एंड 3, जहां इन दोनों के बीच की वैल्यू भी पॉसिबल है और ये भी पॉसिबल है, बिकॉज 2 एंड 3 लेने पर हमको वैल्यू 0 मिलेगी, बीच में मिलेगी नेगेटिव। तो 2 इज द मिनिमम वैल्यू जिस पर इक्वलिटी हमारी ट्रू हो रही है। फॉर हाउ मेनी नेगेटिव इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ एक्स इज दिस ट्रू। अब देखिए इसके अपॉन में क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 है। ऑब्जर्व करेंगे तो 4 माइनस 4 ये इतना है, x कॉमन लिया तो x माइनस 4 कॉमन लिया तो x माइनस 4, तो ये x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 4 मतलब x माइनस 4 का होल स्क्वायर है, मतलब ये तो हमेशा पॉजिटिव ही होगा, होल स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव। तो वैल्यू नेगेटिव कब होगी, जब ऊपर नेगेटिव हो, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 7 मॉड एक्स प्लस 10 शुड बी नेगेटिव। अब इसमें दो ऑप्शन पॉसिबल हैं, या तो एक्स एज इट इज बाहर आए या माइनस एक्स होकर बाहर आए। यदि एक्स एज इट इज बाहर आ रहा है तो क्या होगा, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 इज लेस देन 0, और नेगेटिव होने पे क्या होगा, देखिए एक्स स्क्वायर, यदि माइनस एक्स है तो माइनस एक्स इंटू माइनस 7 विल बी प्लस 7x, दिस शुड ऑल्सो बी 0। ये दो हमको केसेस मिल रहे हैं। अब पहले केस में माइनस में दो पार्ट जिनका प्रोडक्ट 10 हो, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2x प्लस 10, ये आपका हो रहा है एक्स कॉमन लिया तो एक्स माइनस 5 माइनस 2 कॉमन लिया तो एक्स माइनस 5, ये आपका हो रहा है एक्स माइनस 2 एंड एक्स माइनस 5 इज लेस देन 0। अब लेस देन 0 कब होगा, जब एक्स की वैल्यू 2 और 5 के बीच में हो, एक्स शुड बी बीच, हम यहाँ ले लेंगे आपके क्लोज ओपन ब्रैकेट्स, क्योंकि यहाँ पर 2 और 5 पे 0 आ जाएगा, 0 नहीं चाहिए हमको लेस देन 0 ही चाहिए, तो 2 5 के बीच की वैल्यूज लेंगे। अब इस केस में हमको निकालना, लेकिन नेगेटिव इंटीग्रल वैल्यूज है, ये तो पॉजिटिव वैल्यूज आ रही हैं 2 और 5 के बीच में 3 एंड 4, तो ये आप सही नहीं हुआ। इसको लेकर ट्राई करते हैं, ये होगा देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10, तो x कॉमन लिया तो x प्लस 5 प्लस 2 कॉमन लिया तो x प्लस 5, तो x प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 2 शुड बी लेस देन 0, तो यहाँ x की वैल्यू आपकी आ रही है माइनस 3 एंड माइनस 4, ये दोनों सही हैं। तो देर आर टू नेगेटिव इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ x जिसके लिए ट्रू होगा। ये दो वैल्यूज कौन सी होंगी, एक आपकी होगी माइनस 3, एक आपकी होगी माइनस 4। केवल इन दो वैल्यूज के लिए जो नेगेटिव भी है और इंटीग्रल भी है, इज दिस ट्रू। नाउ वी कम टू आईपी मैट 2019 प्रॉब्लम्स। दोस्तों मैंने पिछले लेक्चर में बताया था आप लोगों को कि आईपी मैट 2019 में मैथ्स के कुल 60 क्वेश्चंस थे, जिसमें से 34 क्वेश्चन सिंपल क्वांट के थे, 26 क्वेश्चन जो थे वो 11th प्लस 12th के मैथ्स पर थे। इसमें से 5 क्वेश्चंस लॉग वाले लेक्चर में हम कर चुके हैं, आज हम करेंगे 7 क्वेश्चन इनइक्वालिटीज में। तो आप समझिए कि ये दो टॉपिक मिलकर ही 12 आउट ऑफ 26 क्वेश्चन आपके कवर हो जाते हैं। बाकी 14 में टॉपिक्स और हैं, मैट्रिसेस भी है, डिटरमिनेंट्स भी हैं, उनको आगे लेक्चर्स में कवर करेंगे। दिस वाज आईटी इंदौर 2019 question number 27. If x belongs to AB, satisfy the inequality x minus 3 upon x square plus 3x plus 2 greater than or equal to 1, then the largest possible value of b minus a is। अब देखिए सबसे पहले इस इक्वेशन को हम समझें कि इसको हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं। हमें लिखा हुआ है x माइनस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब इस दोनों तरफ हम -1 कर सकते हैं, तो कितना जाएगा, यहाँ देखिए आपका x माइनस 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो ऊपर क्या गया, यह गया माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 अपॉन में आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ये पूरा माइनस में है तो इसको साइन हम चेंज कर देते हैं, इसको इंटू -1 कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 अपॉन में सेम रखा हमने। देखिए हमने न्यूमरेटर में इंटू किया है -1, तो साइन हमको चेंज करना पड़ेगा क्योंकि हमने मल्टीप्लाई किया है -1 से। अब ये लेस देन इक्वल टू 1 आ रहा है, राइट।
अब तो ऊपर भी आपका लेस देन इक्वल टू 1 आना चाहिए, लेस देन इक्वल टू 0 आना चाहिए। अब इसको यदि हम सॉल्व करें तो देखिए क्या आ रहा है, ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। अब इसको सॉल्व करने के लिए 2 के दो हिस्से जिनका प्रोडक्ट 5 पॉसिबल नहीं, फॉर्मूला लगाते हैं तो माइनस बी प्लस माइनस होल रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 5 अपॉन, अब देखिए आ रहा है -2 प्लस माइनस होल रूट ऑफ -16। अब माइनस का अंडर रूट तो पॉसिबल नहीं है, राइट? तो डेफिनेटली इट इज अनडिफाइंड, तो इसका आंसर आएगा नो रियल वैल्यूड एक्स सेटिस्फाइज इनइक्वालिटी, आंसर विल बी डी। क्योंकि इसको सॉल्व करने पर हमको रियल रूट्स नहीं मिल रहे हैं, अनरियल रूट्स मिलेंगे। ध्यान रखिए अंडर रूट ऑफ -1 इज इक्वल टू आई, जो आपका होता है अनरियल, जो आपका होता है कॉम्प्लेक्स, राइट? तो इसलिए इसके कॉम्प्लेक्स रूट्स रहेंगे, अनरियल रूट्स रहेंगे, एक और नाम इसके लिए इमेजिनरी रूट्स रहेंगे, इसके रियल रूट्स नहीं रहेंगे। If a, b, c are real numbers, a square plus b square plus c square is equal to 1, then the set of values ab plus bc plus ca can take is, हमने कुछ देर पहले पढ़ी थी, इनइक्वालिटी पढ़ी थी एक, कि यदि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है, ये ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू होता है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए के, ये हमने आज ही पढ़ा है। तो डेफिनेटली यदि इसकी वैल्यू 1 है तो इसकी वैल्यू मैक्सिमम 1 होगी, तो ये 2 वाले दोनों ऑप्शंस कैंसिल हो गए, केवल सी और डी आपके बचते हैं। अब -1 तक जा पाएंगे कि -1/2 वो हमको देखना है। ए बी और सी तीन वैल्यूज हैं, हमको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू 1 चाहिए, और हमको वैल्यूज निकालना है कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू क्या हो सकती है। अब देखिए ए सी वैल्यूज जहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 1 हो, तो यदि इसको हम लेके चलते हैं, चलिए 1/2 प्लस 1/2 प्लस 0 इज इक्वल टू 1, राइट? बिल्कुल ठीक। अब यदि a से 1/2 तो a कैन बी 1/√2, b कैन बी 1/√2, c कैन बी 0, या इसी केस में देखिए ये 1/√2 और 1/-√2 भी हो सकता है, -1/√2 भी हो सकता है, बिकॉज इस केस में भी इसका स्क्वायर तो प्लस 1/2 ही रहेगा, तो दो केस हमारे बन सकते हैं। चलिए अब ए बी क्या होगा, 1/√2 टू 1/√2 1/2, बी सी क्या होगा 0, सी ए क्या होगा 0, ये हमारा आया 1/2। इस में क्या आएगा, ए बी कितना आएगा 1/√2 इंटू -1/√2 इज -1/2, दिस विल बी 0, दिस विल बी 0, ये हमारा आएगा -1/2। तो हम -1/2 तक तो आ चुके हैं। अब और कुछ करना पॉसिबल है क्या, देखिए अब यदि मैं इसको 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 भी करता हूँ, और मुझे चूँकि नेगेटिव में जाना है इसलिए मैं इसको एक को लेता हूँ √3 पॉजिटिव, एक को लेता हूँ नेगेटिव, इसको लेता हूँ पॉजिटिव। चलिए तब कितना होगा, ए बी क्या हो जाएगा -1/3, बी सी कितना हो जाएगा -1/3, पर सी ए विल बी प्लस 1/3, तो ये तो आपका -1/3 आएगा, जो इससे और छोटा हो गया। तो -1/2 से और छोटा लेना पॉसिबल नहीं है, तो आंसर विल बी बी। तो 1 हमको पता है फ्रॉम द प्रॉपर्टी, लेकिन बाकी हम वैल्यूज रख के ट्राई करेंगे कि इसकी मिनिमम पॉसिबल वैल्यू 1/2 से छोटी, -1/2 से छोटी नहीं हो सकती। The set of values of x which satisfy the inequality 0.7, अब देखिए 0.7 और यहाँ लिखा 0.343, आप ये जानते होंगे 0.3 का पावर 3 होता है 0.343, राइट? ये आप जानते हैं। अब यदि यहाँ पर लेस देन का साइन लगा है, क्या लगा है लेस देन का साइन, तो यहाँ पर मुझे मोर देन 3 चाहिए। देखिए फ्रैक्शन है, 1 से छोटा फ्रैक्शन है, और इसलिए हम जानते हैं कि फ्रैक्शन का पावर जितना ज़्यादा होगा वैल्यू उतनी कम होती चली जाएगी। Please understand 0.7 power 1 is 0.7, 0.7 square is 0.49, 0.7 cube is 0.343, 0.7 power 4 is 0.2401। तो आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि जैसे जैसे पावर बढ़ रही है वैल्यू कम हो रही है, तो वैल्यू कम चाहिए तो पावर ज़्यादा होना चाहिए। तो आई नो कि 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 जो यहाँ पावर में था, ये पूरा ग्रेटर देन 3 होना चाहिए। तो 3 को सिर्फ ले आइए, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 शुड बी ग्रेटर देन
0। तो इसको फैक्टराइज कर सकते हैं, 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 1, तो 2x कॉमन ले सकते हैं तो आएगा x माइनस 1, माइनस 1 कॉमन लेंगे तो आएगा x माइनस 1, तो ये आ गया x माइनस 1 इंटू 2x माइनस 1, और ये आ रहा है ग्रेटर देन 0, तो दोनों होंगे पॉजिटिव या दोनों होंगे नेगेटिव। अब दोनों पॉजिटिव कब होंगे देखिए, जब आपका x 1 से बड़ा हो। यदि आपका x 1 से बड़ा है तो ये भी होगा पॉजिटिव, ये भी होगा पॉजिटिव। और यदि आपका x छोटा है 1/2 से, देखिए 1/2 लेने पे क्या होगा, दिस विल बी 0, तो 1/2 से छोटे पर ये भी नेगेटिव होगा, ये भी नेगेटिव होगा। तो x 1 से बड़ा हो सकता है, जो ऑप्शन आपके डी इज ऑप्शन, 1 से लेकर इन्फिनिटी तक, और 1/2 से लेकर नेगेटिव इन्फिनिटी तक। 1 से बड़ा हो सकता है और माइनस 1/2 से छोटा हो सकता है, तो डी इज द पॉसिबल आंसर। The function fx is equal to x cube minus 5x square minus 8x upon 3 is। अब देखिए ऑप्शंस में क्या वर्ड्स हैं, पॉजिटिव एंड मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, नेगेटिव एंड मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, नेगेटिव एंड मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, पॉजिटिव एंड मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, पॉजिटिव मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, नेगेटिव मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। पॉजिटिव मतलब प्लस, नेगेटिव मतलब माइनस है, तो जानते हैं आप। मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग मतलब हर बड़ी वैल्यू के लिए, हर बड़े x के लिए फंक्शन ऑफ x बड़ा होगा, राइट। यदि हम x को बढ़ा रहे हैं, इफ x इंक्रीजेस देन फंक्शन ऑफ x शुड आल्सो इंक्रीज, इसे बोलते हैं मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। चलिए ट्राई करते हैं, अब इसको ऑप्शन से ट्राई करेंगे हम। अब देखिए यहाँ पर x इज मेंबर ऑफ माइनस इन्फिनिटी टू 5 माइनस √57/2, और पहले लिख के चलते हैं पॉजिटिव, x बिलोंग्स टू 5 प्लस √57/2। अब देखिए यहाँ लिखा है 5 प्लस √57/2 से लेकर इन्फिनिटी तक, मतलब बड़ा कुछ भी हो सकता है, जैसे बड़े वैल्यू के लिए चलना है हमको, तो √57 से बड़ा परफेक्ट स्क्वायर होता है √864, तो हम लेते हैं 5 प्लस √64/2, यह आएगा 5 प्लस 8 13/2 6.5, तो 6.5 से बड़ी वैल्यू लेके चलते हैं, तो हम लेके चलते हैं 7, लेके चलते हैं 8 और लेके चलते हैं 9। अब 7 पे क्या आएगा देखिए, x क्यूब इज 343 माइनस 5x स्क्वायर, 7 7 जा 49, 5 जा 245 माइनस 8 7 जा 56 अपॉन 3, तो ये आपका आ रहा है देखिए 98, 42 अपॉन 3 आ रहा है 14। 8 लेंगे तो x स्क्वायर 8 स्क्वायर इज 512 माइनस 8 और 64 5 जा 320 माइनस 64, और इस पूरे में हमको अपॉन करना है 3, तो क्या आएगा देखिए, दिस इज कमिंग टू बी 192 128 अपॉन 3, जो डेफिनेटली 14 से बड़ा है, इंक्रीज हो रहा है। अब लेके चलते हैं F9, तो 9 क्यूब इज 729 माइनस 9 9 81 5 जा 405 माइनस 8 9 72, और इसको हमें डिवाइड करना है 3 से, तो देखिए क्या आ रहा है, ये आ रहा है 324 माइनस 72, 324 मतलब 252 अपॉन 3 इज कमिंग टू बी 84, ये आपका आ रहा था 42.67। तो देखिए जब मैंने 7 की जगह 8 लिया और 9 लिया x की वैल्यू, तो f 14 से बढ़कर 42 और 84 हुई, मतलब ये वैल्यू पॉजिटिव भी है और मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग भी है। तो ऑप्शन या तो आपका ए होगा या ऑप्शन आपका सी होगा, क्योंकि इन वैल्यूज में पॉजिटिव मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग वैल्यू ले रहा हूं पॉजिटिव, लेकिन हमको एक बार नेगेटिव भी लेकर ट्राई करना पड़ेगा कि नेगेटिव वैल्यू में क्या रहा है। अब देखिए नेगेटिव में से क्या रखा है, माइनस इन्फिनिटी से लेकर हमको जाना है 5 माइनस √57/2 तक। हम इससे छोटी वैल्यू लेंगे, नेगेटिव लेंगे, तो इससे छोटा परफेक्ट स्क्वायर बड़ा लेंगे इसको, तो माइनस वैल्यू छोटी हो जाएगी, तो 5 माइनस √49 लेते हैं, तो क्या आएगा देखिए 5 माइनस 7/2, ये आ रहा है माइनस 1 से छोटा लेके चलते हैं, तो हम निकालते हैं फंक्शन ऑफ -4, फिर निकालेंगे फंक्शन ऑफ -3, फिर निकालेंगे फंक्शन ऑफ -2। ध्यान दीजिए यहाँ डायरेक्शन माइनस इन्फिनिटी से यहाँ तक आ रहे हैं हम, इसलिए हम
छोटी से बड़ी वैल्यू लेंगे। -4 पे क्या आएगा देखिए, -4 क्यूब इज -64, -4 4 ज़ा 16 5 ज़ा -60 एंड -8 इंटू -4 इज +32। तो यहाँ पर कितना आ रहा है देखिए, ये आपका आ रहा है -124 + 32 -92/3 विच इज -30.67। ये आपकी पहली वैल्यू आई। अब अगला लेते हैं -3 लेकर चलते हैं, तो -3 क्यूब इज -27, -3 स्क्वायर 9 5 ज़ा -45 + 24, तो दिस इज कमिंग टू बी -48/3 विच इज -16। अब देखिए ये वैल्यू आपकी इंक्रीज हुई है, -30 से -16 इज अ ग्रेटर वैल्यू। -2 लेकर चलते हैं, तो -2 क्यूब इज -8, 4 5 ज़ा -20 एंड -8 इंटू -2 इज +16 अपॉन करेंगे इसके हम 3, तो कितना आएगा देखिए, ये आएगा -12/3 विच इज -4। ये भी वैल्यू आपकी बढ़ रही है देखिए, राइट। तो ये नेगेटिव तो है पर इंक्रीज हो रहा है, तो नेगेटिव एंड मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फॉर नेगेटिव वैल्यूज एंड पॉजिटिव एंड मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फॉर पॉजिटिव वैल्यूज, ऑप्शन नंबर सी आएगा। हमने जहां वैल्यूज नेगेटिव ली तो इस पूरे फंक्शन की वैल्यूज आ रही है नेगेटिव बट इंक्रीजिंग, हमने ली पॉजिटिव रेंज की तो आ रही है पॉजिटिव एंड इंक्रीजिंग, और ये कंडीशन आपको ऑप्शन नंबर सी में मिल रही है। क्वेश्चन 20 देखिए, दिस वाज आईपी मैट क्वेश्चन नंबर 40। If a greater than b greater than c greater than 0, the minimum value of the function fx is equal to mod x minus a plus mod x minus b plus mod x minus c is। अब देखिए कंडीशन क्या देखिए, इससे हमको कंडीशन इससे हमको दे रखी है a ग्रेटर देन b ग्रेटर देन c ग्रेटर देन 0, तो इसको हम 1 2 एंड 3 मान सकते हैं। देखिए 3 इज ग्रेटर देन b, 2 ग्रेटर देन 1 एंड 1 ग्रेटर देन 0, करेक्ट मान सकते हैं। तो हमको मिनिमम वैल्यू निकालना है इस फंक्शन की, जो क्या है x माइनस a प्लस x माइनस b प्लस x माइनस c। अब देखिए हम x की क्या वैल्यू लें कि इसकी वैल्यू मिनिमम हो जाए। अब देखिए वैल्यू दोनों पॉजिटिव आएंगी, मॉड लगा हुआ है, तीनों होंगी पॉजिटिव, तो हमको इन तीनों के बहुत क्लोज, यदि मैं x को 2 मान लेता हूँ तो क्या होगा देखिए, 2 - 3 -1 का हो जाएगा +1, 2 - 2 विल बी 0 एंड 2 - 1 विल बी 1, यह वैल्यू आ रही 2, 2 पे 2 आ रहा है। अब देखते हैं कि ये कौन से ऑप्शन के बराबर है। पहला ऑप्शन कहता है 2a - b - c, तो 2a - b - c विल बी 6 - 2 - 1 विल बी 3, नो इट इज नॉट। अगला ऑप्शन है a + b + c, जो आपका होगा 3 + 2 + 1 विच विल बी 6, नो इट इज नॉट। दो ऑप्शन कैंसिल हो गए आपके, बहुत जल्दी कैंसिल हो गए। a + b - 2c, ये क्या होगा देखिए, यहाँ पर होगा 3 + 2 - 2 विल बी 3, दिस इज ऑल्सो कैंसल्ड एंड a - c इज 3 - 1 विच इज 2, करेक्ट। तो वी आर वेरी लकी कि जो हमने सबसे पहले अजम्पशन लेके चले हम उसी अजम्पशन से वी कैन फाइंड आउट दैट आंसर विल बी a - c। Let alpha beta be the roots of x square minus x plus p is greater than 0 is equal to 0 and gamma delta be the roots of x square minus 4x plus q is equal to 0 where p and q are integers. If alpha beta gamma delta are in geometric progression, gp क्या होता है देखिए, gp में फर्स्ट वैल्यू होती है a, सेकंड होती है a इंटू आर, थर्ड a इंटू आर स्क्वायर, फोर्थ a इंटू आर क्यूब, जहां r आपका कॉमन रेशियो होता है, इसको बोलते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। एवरी वैल्यू इज इनटू आर ऑफ द प्रीवियस वैल्यू। अब देखिए पहला था एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। अब यहाँ देखिए सम ऑफ रूट्स क्या होता है आपका, होता है -b/a, यहाँ माइनस बी क्या है -1 का माइनस होगा 1/1, अल्फा प्लस बीटा आपका 1 आ गया, और प्रोडक्ट क्या आपका होगा, वो आपका होगा p/1। चलिए ये पता पड़ा हमको। और सेकंड हमारी है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस क्यू, इससे उसमें गामा एंड डेल्टा इसके रूट्स आपके, राइट। तो गामा प्लस डेल्टा आपका क्या हो गया, गामा प्लस डेल्टा आपका हो गया -b/a, 4/1 इज 4, और गामा प्लस डेल्टा आपका क्या हो गया, गामा प्लस डेल्टा आपका हो रहा है q/1 विच इज q।
अब अल्फा बीटा गामा डेल्टा जीपी में है, क्या चाह रहा हूँ जीपी में। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा हमारा होगा ए प्लस ए आर, ये आपका है 1, और गामा प्लस डेल्टा क्या होगा, ए आर स्क्वेयर प्लस ए आर क्यूब, ये आपका है 4। अब इसमें से देखिए यदि मैंने ए कॉमन ले लिया तो ए इंटू 1 प्लस आर इज इक्वल टू 1, यहाँ मैंने ए आर स्क्वेयर कॉमन ले लिया तो बचा 1 प्लस आर इज इक्वल टू 4। वेरी गुड, नाउ आई कैन सॉल्व इट। देखिए यदि मैं गामा प्लस डेल्टा में अपॉन करता हूँ अल्फा प्लस बीटा, तो मुझे मिलता है ए आर स्क्वेयर 1 प्लस आर अपॉन ए 1 प्लस आर, तो 1 प्लस आर कैन बी कैंसल्ड, ए कैन बी कैंसल होता है आर स्क्वेयर, राइट। तो अब देखिए मुझे 4 और 1 पता है, तो दिस इज इक्वल टू 4 अपॉन 1। इफ आर स्क्वेयर इज 4 तो आर कैन बी 2 और -2, प्लस -2 हो सकते हैं आर की वैल्यू, ये पता है मुझको। अब अल्फा प्लस बीटा का सम 1 है और कॉमन रेशो आपका 2 है, तो आई कैन टेक देम -1 and 2, तो -1 into -2 इज 2, एंड दोनों का सम आ रहा है 1, यहाँ आ रहा है, इसको आगे बढ़ाएं यदि 4 आ रहा है तो 2 into -2 विल बी -4 and 8, करेक्ट, आई गॉट इट। देखिए अल्फा प्लस बीटा 1 होना चाहिए और उनका रेशो -2 होना चाहिए, +2 होना चाहिए, +2 पॉसिबल नहीं है, तो -2 के चले यदि हम तो आता है -1 and 2 और -4 and 8। अब देखिए अल्फा बीटा है p, मतलब -1 into 2 कितना होगा, ये आपका होगा -2। इसी प्रकार से गामा डेल्टा कितना है आपका, दोनों का प्रोडक्ट क्या है आपका, -4 into 8 क्या है आपका, -32 है आपका। तो p प्लस क्यू -2 प्लस -32 विल बी -34, माई आंसर इज ए। तो जहां देखा आपने कि अल्फा प्लस बीटा 1 है और गामा प्लस डेल्टा आपका 4 है, और आपको पता है कि कॉमन रेशो आपका आ रहा है +-2, तो हम -2 लेकर ये पूरी जीपी क्रिएट कर सकते हैं, देन वी कैन फाइंड आउट सम ऑफ प्रोडक्ट्स। A real valued function f satisfies the relation fx into fy is equal to f2xy plus 3 plus 3f of x plus y minus 3fy plus 6y for all real numbers x and y. Then the value of f8 is, this is an interesting question. हमको निकालना है f8। अब देखिए f8 कैसे निकालें, चलिए इससे में एक बहुत सिंपल ऑपरेशन होता है, जहाँ 2 का प्रोडक्ट रखा हो वहाँ 0 0 लें या x 0 लें, 0x लें या 0 8 लें या 8 0 लें, दीज आर द कॉमन वैल्यूज जिनसे हम निकालने की कोशिश कर सकते हैं। पहले 0 0 लेकर ट्राई करते हैं, चलिए। तो f of 0 into f of 0, x भी 0 है y भी 0 है, राइट, इज इक्वल टू f of 2xy 0 plus 3 will be f3 plus 3fx plus y will be 0, will be thrice f0 minus thrice f0 again plus 6y will again be 0। तो प्लस 3f0 माइनस 3f0 कैन बी कैंसल्ड, तो आपका क्या आ गया, ये आपको दे रहा है f of 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू f of 3। ये आपको एक अच्छी वैल्यू मिल रही है 0 0 को रखने पर। ओके, लेट अस ट्राई x एंड 0। यदि मैं लेता हूँ f of x एंड f of 0, मैंने y को 0 अज्यूम किया, x को x ही लिया, तो क्या आएगा, देखिए पहला ये x इंटू 0 विल बी 0, 0 प्लस 3 विल बी f3 प्लस थ्राइस f, x प्लस 0 विल बी x ओनली माइनस थ्राइस f0 प्लस 6y विल बी 0 ओनली। चलिए अब यहाँ पर देखिए f3 वॉज f0 होल स्क्वायर, तो उसे रिप्लेस कर देते हैं, तो fx इंटू f0 इज इक्वल टू f0 होल स्क्वायर प्लस थ्राइस fx माइनस थ्राइस f0। ये fx इंटू f0, तो यहाँ fx को ट्रांसफर कर देते हैं, तो f ऑफ x इंटू f ऑफ 0 माइनस थ्राइस f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ 0 स्क्वायर माइनस थ्राइस s ऑफ 0। ठीक है, कॉमन लिया हमने इसमें से fx,
तो f(x) कॉमन लिया तो बचा आपका f0 माइनस 3 इज इक्वल टू, यहाँ कॉमन लिया मैंने f(0), तो क्या बचा मेरे पास f(0 माइनस 3). ओके, इंटरेस्टिंग। अब देखिए f(x) इंटू f3 माइनस f0 माइनस 3 इज इक्वल टू f0 इंटू f0 माइनस 3। अब या तो देखिए f(x) इक्वल टू हो जाए f0 के, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो डेफिनेटली दोनों इक्वल हो जाएंगे साइड्स, और f0 इज इक्वल टू 3। यदि f0 3 है तो f0 माइनस 3 विल बी 0, तो f(x) इंटू 0 विल बी f0 इंटू 0 बराबर हो जाएगा। ये दो आपके ऑप्शन निकल रहे हैं। अब यदि f(x) इज इक्वल टू f0 है और f(x) मतलब कोई भी वैल्यू रखने पर 0 आएगा, मतलब सब कुछ, मतलब एवरीथिंग विल बी 0 ओनली, देन इट विल बी कांस्टेंट। तो ये तो बड़ा ही अजीब सा, इस पर कोई वैल्यू बचती नहीं कुछ। तो इस पार्ट के चलते सभी नया हमको मिलता है कि f(0) इक्वल टू 3। अब देखिए यदि f(0) इक्वल टू 3 और f(3) क्या था, f(3) में निकाला था f(0) का स्क्वायर था, वो हमारा आएगा 9। तो ये हमको इससे मिलता है कि f(0) इज 3 एंड f(3) इज 9। हमको निकालना f(8) है। अब f(8), अब देखिए यहाँ ये f(y) है ना, x प्लस वाई, x को हम लेते हैं 0 और y को लेते हैं 8, तो ये भी होगा 8। हाँ चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम इसको ट्राई करते हैं x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 8 लेके, देखिए क्या बनता है। f(0) इंटू f(8) इज इक्वल टू f(2) इंटू 0, 0 हो गया, f3 आता है ये, प्लस थ्राइस f0 प्लस 8 विल बी 8 माइनस थ्राइस ऑफ f8 प्लस 6 8 48। अब f(0) हम निकाल चुके हैं, पहले 3 के बराबर है, 3 इंटू f(8) इज इक्वल टू f(3) हमारा 9 है, 9 प्लस 3 f(8) माइनस कैंसल्ड, प्लस 48 आ गया। तो f(8) इज इक्वल टू 57/3 विच इज 19। तो आंसर विल बी 19। तो सबसे पहले हमने इसको ट्राई किया 0 0 लेकर, हमने वो 0 0 लिया, देन हमने लिया x0, फिर हमने लिया 0 8, इनको लेके हम इसको ट्राई कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, रिवाइज ऑल दिस एटलीस्ट 3 टाइम्स। पूरे वीडियो कम से कम 3 बार देखिए, अपनी कॉपी पे करिए, नोट करते हुए करिए, पॉज करते करते कॉपी में ट्राई करिए। बहुत मेहनत गई है ना, आई एम वेरी श्योर कि आप इसको अच्छे से कर पाएंगे। योर डाउट्स आर मोस्ट वेलकम, जो डाउट्स हो 10 बार पूछिए, पर वीडियो को कई बार देखने के बाद। ओके फ्रेंड्स, आई होप यू एंजॉयड दिस सेशन। हमने कोशिश की है कि कैट और आईपी में आने वाले सारे पैटर्न्स कवर हो जाएं। इफ यू एंजॉय दिस, लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू यूट्यूब चैनल, हिट द बेल आइकॉन टू ऑल सच वीडियोस इन फ्यूचर। और यदि आपको कोई कोर्स ज्वाइन करना हो वीजीए का, यू कैन डाउनलोड दैट वरुण अकेडमी फॉर अ लॉट ऑफ एक्स्ट्रा मटेरियल, फ्री टेस्ट पेपर्स एंड अ लॉट ऑफ स्टडी मटेरियल एज वेल। पढ़ते रहिए, यकीन मानिए दोस्तों, इस दुनिया में नॉलेज इज ओनली पावर। जितना पढ़ेंगे उतना आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।